एकदम ब्यूटीफुल दिन था, बाकी दिनों जैसा ही, फुल ऑफ वार्मथ एंड सनशाइन। दो छोटे फ्रॉग्स, पक्के दोस्त, साथ में अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। वो इधर उधर हॉप कर रहे थे, दुनिया को बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों से एक्सप्लोर कर रहे थे। लाइफ उनके लिए सिंपल और छोटी छोटी खुशियों से भरी लगती थी। उन्हें दुनिया की कोई टेंशन नहीं थी, या ऐसा लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ऑर्डिनरी दिन एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोड़ लेने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें एक बहुत डायर सिचुएशन में ले जाएगा, उनके स्पिरिट और विल का सच्चा टेस्ट। उनकी प्लेफुल जर्नी उन्हें बाय चांस एक प्यारे से फार्म हाउस की तरफ ले गई। हवा में गांव की आवाजें थीं, कहीं हल्की सी मूव तो कहीं दूर से क्लक। फ्रॉग्स अपने एडवेंचरस स्पिरिट से ड्रिवन इंसानों के घर के और पास हॉप करते गए। वो हमेशा नए पॉन्ड्स, नए पडल्स एक्सप्लोर करने के लिए नई जगहों की तलाश में रहते थे। ये फार्म हाउस अपनी इंटरेस्टिंग स्मेल्स और साउंड्स के साथ उनके लिए एक बड़ा नया एडवेंचर लग रहा था, जो खुलने का इंतजार कर रहा था। उन्हें उन पोटेंशियल डेंजर्स का अंदाजा नहीं था जो ऐसी जगहों पर छुपे होते हैं, स्पेशली छोटे अनसस्पेक्टिंग एम्फिबियंस के लिए। किचन के दरवाजे के पास उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। वो एक बड़ा ऊंचा पॉट था जो कुछ देर के लिए अनअटेंडेड छोड़ा हुआ था। रिम के ऊपर से झांककर उन्होंने एक विशाल सफेद ओशन देखा। वो फ्रेश मिल्क था, क्रीमी और इनवाइटिंग, या उनके पर्सपेक्टिव से ऐसा लगा होगा। शायद उन्होंने सोचा कि ये कोई नए तरह का पॉन्ड है। एक साथ इम्पल्सिव छलांग लगाकर, क्यूरियोसिटी या शायद थोड़ी शरारत में, दोनों फ्रॉग्स सीधे दूध के पॉट में गिर गए। ठंडे लिक्विड ने उन्हें तुरंत घेर लिया। एक सरप्राइजिंग और अनवेलकम एहसास उनके जाने माने पॉन्ड के पानी से बिल्कुल अलग। शॉक तुरंत और गहरा था। एक पल वो सॉलिड जमीन पर थे, अगले ही पल वो एक गहरे मिल्की एबिस में डूबे हुए थे। पॉट की दीवारें स्मूथ और स्लिपरी थीं। उनके छोटे पैरों के लिए कोई ग्रिप नहीं थी। वो तेजी से पैडल करने लगे। उनके छोटे दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ऊपर की दुनिया बहुत दूर लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। डर उनकी बड़ी आंखों में साफ दिख रहा था। ये वो एडवेंचर नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक ट्रैप था, एक खतरनाक सिचुएशन जिससे बचना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। अब वो क्या करेंगे इस क्रीमी जेल में खोए हुए? दूध का पॉट उन दो छोटे फ्रॉग्स के पर्सपेक्टिव से एक अंतहीन ओशन जैसा लग रहा था। क्रीमी लिक्विड गाढ़ा और भारी था, जिससे हर मूवमेंट एक स्ट्रगल बन गया था। उन्होंने जंप करने की, रिम तक पहुंचने की कोशिश की, पर वो बहुत ऊंचा, बहुत दूर था। पॉट की स्लिपरी, घुमावदार दीवारें कोई सपोर्ट नहीं दे रही थी। चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। पैर जमाने की हर कोशिश दूध में वापस फिसलने के फ्रस्ट्रेटिंग एहसास के साथ खत्म होती थी। उनकी मिल्की जेल की विशालता उनके हौसले पर भारी पड़ने लगी। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, इतने छोटे जीवों के लिए वाकई एक मुश्किल टेस्ट। एक फ्रॉग कई डेस्परेट कोशिशों के बाद निराशा के भारी बोझ को महसूस करने लगा। कोई फायदा नहीं, उसने टर्राते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर और होपलेसनेस से भरी थी। हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। ये पॉट बहुत गहरा है और दूध बहुत गाढ़ा। हम इस सफेद समुद्र में डूबने वाले हैं। उसने अपने दोस्त को देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हार मानने का भाव था। उसकी एनर्जी कम हो रही थी और उसके साथ लड़ने की उसकी विल भी। उसे यकीन हो गया था कि उनकी किस्मत तय हो चुकी है और आगे स्ट्रगल करना बस कीमती मेहनत की बर्बादी है। उसने थोड़ा और पैडल किया, पर उसके मूवमेंट्स धीमे, कम एनर्जेटिक हो गए। एक अटल अंत का विचार उसके मन में भर गया। ये पॉइंटलेस स्ट्रगल क्यों जारी रखें? जब अंजाम पहले से ही तय है तो खुद को क्यों थकाएं? एक आखिरी उदास आह भरकर उसने पैर मारना बंद कर दिया। उसने खुद को धीरे धीरे उस मिल्की गहराई में डूबने दिया। उसने हार मान ली थी। उसने सिचुएशन को खुद पर हावी होने दिया था। उसका दोस्त डर से देखता रहा, उसे और कुछ करने के लिए मना नहीं पाया। ये एक ट्रैजिक मोमेंट था, इस बात का सबूत कि जब उम्मीद खो जाती है तो क्या होता है। और इस तरह पहला फ्रॉग निराशा और थकान से हार कर अपनी फेट के आगे झुक गया। वो चुपचाप दूध की सतह के नीचे डूब गया। उसका स्ट्रगल खत्म हो गया। एक ऐसे जीव के लिए ये एक दुखद अंत था जो कुछ पल पहले लाइफ और क्यूरियोसिटी से भरा था। उसकी कहानी एक कड़ी याद दिलाती है कि हार मान लेना, होपलेसनेस के आगे झुक जाना, उसी अंजाम तक ले जा सकता है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। उसका दोस्त अब अकेला था, उसी मुश्किल चैलेंज का सामना कर रहा था, पर शायद उसके छोटे से दिल में एक अलग रिजॉल्व पनप रहा था।
नुकसान बहुत गहरा था, एक सबक जो सबसे मुश्किल तरीके से सीखा गया। दूसरे फ्रॉग ने अपने साथी को सफेद सतह के नीचे गायब होते देखा। डर और दुख की एक लहर उस पर छा गई। वो अब अकेला था इस विशाल स्लिपरी जेल में। उसके लिए भी हार मान लेना, अपने दोस्त के पीछे उन शांत गहराइयों में चले जाना बहुत इजी होता। लेकिन फिर उसके अंदर कुछ हलचल हुई। एक छोटी सी डिफायंस की चिंगारी, इतनी आसानी से हार न मानने की जिद। उसने सोचा, अगर मुझे जाना ही है तो मैं लड़ते हुए जाऊंगा। मैं अपना सब कुछ दिए बिना सरेंडर नहीं करूंगा। ये डिसीजन, माइंडसेट में ये छोटा सा बदलाव उसकी इनक्रेडिबल लड़ाई की शुरुआत थी। उसने तय किया कि वो पैर मारना बंद नहीं करेगा। उसे नहीं पता था कि इससे मदद मिलेगी या नहीं, उसे नहीं पता था कि कोई उम्मीद है भी या नहीं, लेकिन वो एक बात पक्की जानता था, अगर वो रुका तो वो भी अपने दोस्त की तरह यकीनन डूब जाएगा। तो उसने पैर मारे और मारता रहा और मारता ही रहा। उसके छोटे पैर पिस्टन्स की तरह चल रहे थे, अपने चारों ओर दूध को मथ रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत से पैडल किया, उस गाढ़े लिक्विड के खिलाफ जोर लगाया। वो गोल गोल तैरता रहा, कभी स्मूथ दीवारों से टकराता, कभी बस दूध में हाथ पैर मारता, कहीं खास नहीं पहुंच रहा था। मिनट घंटों जैसे लगने लगे। उसके छोटे मसल्स दर्द कर रहे थे, उसका शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा था। दूध अंतहीन लग रहा था, उसकी कोशिशें बेकार, बचने का कोई साइन नहीं था। उसकी हालत में कोई बदलाव नहीं। शक उसके कान में फुसफुसाया, क्यों लगे हो? कोई उम्मीद नहीं है, तुम बस होने को टाल रहे हो। लेकिन हर बार जब वो ख्याल आता, वो उसे दूर धकेल देता। उसे अपना दोस्त याद आया, उसे जिंदगी का एहसास याद आया, और उसने और जोर से पैर मारा, एक नए, भले ही डेस्परेट डिटर्मिनेशन के साथ। उसने सिर्फ पैर मारने पर फोकस किया, एक के बाद एक। स्ट्रगल बहुत बड़ा था, वो थक चुका था, कांप रहा था, लेकिन उसके स्पिरिट में टूटने से इनकार था। वो खुद से कहता रहा, बस एक और किक, बस चलते रहो। उसके पास कोई ग्रैंड प्लान नहीं था, उसे बचने का कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके पास बस जिंदा रहने की, मुश्किल हालातों के खिलाफ लड़ते रहने की प्रेरणा हुई थी। एक परसेवरेंस, हार न मानने की जिद। जब सिचुएशन बिल्कुल ब्लीक लग रही थी, यही उसका एकमात्र हथियार था, और उसने इसे अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। अचानक, न खत्म होने वाली किकिंग के बाद फ्रॉग ने कुछ अलग नोटिस किया। उसके आसपास का दूध गाढ़ा महसूस हुआ। वो पहले जितना लिक्विड नहीं था। उसके छोटे पैर, जैसे जैसे वो मथते गए, उन्हें ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस हो रहा था। वो एक पल के लिए रुका, पजल्ड। क्या हो रहा था? क्या उसके स्ट्रगल ने कोई अजीब मैजिक कर दिया था? वो समझा नहीं, पर उसे किसी नई चीज की, ऐसी चीज की जो निराशा नहीं थी, एक झलक महसूस हुई। ये एक छोटी सी, नाजुक सी क्यूरियोसिटी थी, शायद एक उभरती हुई उम्मीद भी। उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसकी किकिंग अब एक नए, भले ही कॉशियस जोश से भरी थी, और धीरे धीरे, मिराक्युलसली, दूध में एक छोटा सॉलिड टुकड़ा बनने लगा। उसके लगातार मथने, उसके बिना थके पैडल करने से फैट लिक्विड से अलग होने लगा था। वो अनजाने में मक्खन बना रहा था। जितना ज्यादा उसने किक किया, वो टुकड़ा उतना ही बड़ा होता गया। ये एक छोटा सा पीला आइलैंड था जो उसके मिल्की ओशन के बीच में बन रहा था। ये मैजिक नहीं था, ये उसकी लगातार, कभी न खत्म होने वाली मेहनत का नतीजा था। फिजिक्स के नियम उसके साथ थे, जो उसकी प्योर विल पावर से एक्टिवेट हुए थे। जल्द ही मक्खन का टुकड़ा इतना बड़ा और सॉलिड हो गया कि उसका वजन उठा सके। एक आखिरी, थके हुए पुश के साथ छोटा फ्रॉग इस अनएक्सपेक्टेड राफ्ट पर चार्ज गया। उसने एक पल आराम किया। उसका छोटा शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन उसका दिल राहत और जीत के जबरदस्त एहसास से भर गया। मक्खन के आइलैंड पर अपनी नई जगह से वो अब पॉट के रिम तक पहुंच सकता था। वो अब निराशा में नहीं डूब रहा था, वो अपनी कड़ी मेहनत के सबूत पर खड़ा था। इम्पॉसिबल अब पॉसिबल हो गया था। उम्मीद से मिली नई ताकत के साथ उसने खुद को संभाला और एक आखिरी छलांग लगाई। इस बार उसने रिम पार कर लिया और पॉट के बाहर ठंडी जमीन पर आराम से उतरा। वो आजाद था। उसने एक इंसरमाउंटेबल चैलेंज का सामना किया था और विक्टोरियस हुआ, सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्योर परसिस्टेंस से। इस छोटे फ्रॉग की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है, एक सच्चाई जो हमेशा गूंजती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई, जो लोग कोशिश करते रहते हैं, जो हार मानने से इनकार करते हैं, उन्हें आखिरकार अपना मक्खन का टुकड़ा,
अपना बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। नेवर एवर गिव अप।